कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मैं बोल रहा हूँ 8 साल से छोटे बच्चों को कलश यहाँ पर नहीं कराना। ओम ह्रीम द्री विश्वादी वीरांतान जले इष्णप्यामि स्वाहा। 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 पांडुक सिला के सामने की मंच पर जिन लोगों ने अभिषेक कर लिया है जल्दी से बैठ जाओ। ओम ह्रीम द्री विश्वादी वीरांतान जले इष्णप्यामि स्वाहा। 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 ओम ह्रीम द्री विश्वादी वीरांतान जले इष्णप्यामि। ओम ह्रीम द्री विश्वादी वीरांतान जले इष्णप्यामि स्वाहा। ओम ह्रीम द्री विश्वादी वीरांतान जले इष्णप्यामि स्वाहा। ओम ह्रीम द्री विश्वादी वीरांतान जले इष्णप्यामि स्वाहा। प्यारे भैया सुन लो परम पूज्य महाराज श्री पधार चुके हैं। जल्दी कलश को करके पीछे को हट जाइएगा। ओम ह्रीम द्री विश्वादी
विश्वादी वीरांतान वीरांतान जलील जलील कृष्णप्यामी स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं द्री विश्वादी विश्वादी वीरांतान वीरांतान जलील जलील कृष्णप्यामी स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं द्री विश्वादी विश्वादी वीरांतान वीरांतान जलील जलील कृष्णप्यामी स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं द्री विश्वादी विश्वादी वीरांतान वीरांतान जलील जलील कृष्णप्यामी स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं द्री विश्वादी विश्वादी वीरांतान वीरांतान जलील जलील कृष्णप्यामी स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं द्री विश्वादी विश्वादी वीरांतान वीरांतान जलील जलील कृष्णप्यामी स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं द्री विश्वादी विश्वादी वीरांतान वीरांतान जलील जलील कृष्णप्यामी स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं द्री विश्वादी विश्वादी वीरांतान वीरांतान जलील जलील कृष्णप्यामी स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं द्री विश्वादी विश्वादी वीरांतान वीरांतान जलील जलील कृष्णप्यामी स्वाहा स्वाहा जल्दी 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 कर लो भैया परम पूज्य श्री हर चुके हैं ओम ह्रीं द्री विश्वादी विश्वादी वीरांतान जलील जलील कृष्णप्यामी स्वाहा बोले प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणीय आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य आचार्य गुरुदेव शमय सागर जी महामुनि राज की, तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की। मुकेश जी कैन बासर्स मेरी आवाज सुन रहे हो, शीघ्रता तक मेरे पास आए। चलिए शीघ्रता से शांति धारा, जो हमारे श्रावक श्रेष्ठी परिवार शांति धारा कर्ता परिवार शीघ्रता से पहुंचे, अपने कलशों को हाथों में लें। भैया जी लोगों को दे दो कलश। पहुंचे हमारे श्रावक श्रेष्ठी परिवार और शांति धारा कर्ता परिवार शीघ्रता से पहुंचे, अपने हाथों में कलश लें। जय बोलिए देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनि राज की जय। तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। अंगे ना मोरे। एक मिनट
बैठ जाओ, शांति धारा हो जाओ, तो फिर करा देंगे, ठीक है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम शं दं पं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो हते भगवते श्रीमते ठा ठा श्रेष्ठी श्री केवल चंद नीरज हार्दिक कार्तिक वात्सल संगीता राशीष नीलता जैन चांदीवाला परिवार आख्याना चंद जी जैन आगरा वाले देव रविंद्र जैन नीरज के जन्मदिवस से शुभ अवसर देव रविंद्र ऋषभ सिंगई पुष्पा सरिता दिवा विकास शिखा मनु मंजरी मणनाना वाले परिवार ममता स्नेह निखिल नीलांजना बेटी समस्त परिवार शशि अभिषेक स्वागत के आर्धम एकाएक नहीं दीपक संगीता स्वाति सौम्या कृष्णा कियांश अविराज संस्कृति शिल्पा राजवी अर्चना शारिका चंपा मुकेश अभय आरोग्यार्थम अंकित रियांश वीरेंद्र सुमत वंदना उषा कृष्णा शीला अंश सुरेश जैन आरोग्यार्थम जयंत मोदी खुरई आरोग्यार्थम संजय मोदी रत्ना छिंदवाड़ा सौरव गौरव आरोग्यार्थम प्रकाश चांद बरकोड़ सपरिवारा सुनील जैन दिल्ली सपरिवारा किशोर चंद बजाज सपरिवारा देवरी साधना जैन आरोग्यार्थम विधवास वाले परिवार पलाश जैन सब तीर्थ जैन जन्मदिवस शुभ अवसर मुकेश जैन सहजपुर आरोग्यार्थम ब्रह्मचारी सुरेश जैन गायत्री महाराज जी निर्मल चंद जी गोरा वाले स्वास्थ्य लाभ महाराज जी निर्मल चंद जी गोरा वाले निर्मल चंद जी गोरा वाले आरोग्यार्थम श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कल्याण मस्तु स्वाहा अस्माकं कार्य निर्माणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वभक्त परमेश्वर परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं शांति धारा शांति भट्टारे प्रांतवसातः सद्धर्म श्री बलय आरोग्य ऐश्वर्य उदयरस्तु सद्धर्म स्वर्ग प्रसिद्धुना ओम ह्रीं स्वाध्याय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्शती रंतु भगवंत सर्वज्ञ परम मंगलम देस्माकं सर्व शांति धारा कृत्यं दशकणं यामुच्च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कारीषु यामुच्च सिद्धिं रक्षन्तु न। ओम नमो रति भगवती श्रीमते श्रीमत्पाद संग्रह श्रीमद् रूपाय दिव्य मूर्त प्रभा मंडल मंडताय तो दक्षिण सहताय चतुर्श सहताय संवत्सरण के विज्ञान लक्ष्य सुविधा अष्टादश दोष रहताय सत्तन चतुर्थ सकताय परमेश्वर परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रिलोक मेहताय अनंत संसार चक्र प्रवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुखास्पदाय त्रिलोक संकर सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्म उपसर्ग विनाशनाय घातिकम छेंक्राय जरा वस्माकम सर्वशांतिया कृत्यं दशकणम व्याधिं दिनन्तु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्व दोष रोग शोक पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवती प्रचिन्नस्य दोष कलुसाय दिव्य मूर्तानां श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न प्रणाशाय सर्व रोग अपराधनाशाय सर्व परक चतुर पद विनाशाय सर्व शांति कराय। ओम राम ह्रीं रूम राम रसगत नमः मम शांतिं कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु स्वाहा मम कामं वली कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायु भयं सर्व शत्रु विघ्नाम सर्वोपसर्गाम सर्वविघ्नाम सर्वराज्य भयाम सर्वदुष्ट भयाम सर्व सिंहादि भयाम सर्वग्रह भयाम सर्वे दोषं व्याधिं डाम्रं चे सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं चे सर्वशूल रोगं कुक्षि रोगं अक्षि रोगं सुरो रोगं ज्वर रोगं कैंसर रोगं सर्व प्रकार रोगं सर्वमारी सर्वजास गोमय सजमारी सर्वसस्य धान वृक्षलता कुल पत्र पुष्पलमारी बेताल साकनी ढाकनी भयानी वेदनीयम दशगणम असुकन दुःखानि जनकृतान मंत्र तन दष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान दोष दीपनान बीनान सिंह योग निग्रह दोषान कलीना जनक विषय भयानी सावर जंगम सर्पे जंगम प्रसिद्ध सर्वाधिक दोषान अष्टादि पदाधिक दोषान नोट चाटा
जनार्दन विद्येशन मोहन वशे गणाधिकृत दोषान चिन चिन दिव्य निगम भव्यम चक्रवृक्कम सत्य तेजो बल स्वरी वीर शांति पूरे पूरे सरजीवानंद नाम जनानंद नाम कुरु कुरु अभ्यानंद नाम कुरु कुरु गोकुलानंद नाम कुरु कुरु राजानंद नाम कुरु कुरु ग्राम नगर खेत करबड़ मट्टन पत्रण द्रोण मक्को संबानंद नाम सर्वानंद नाम कुरु कुरु स्वाहा सकम त्रिसु लोकेषु व्याधि वसन वजताम अभियम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति रस्तु वीर्यते श्री शांति रस्तु सेवमस्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु अस्माकं सर्वशांति राकेटयाम दशकणम ओम ह्रीं चातुर्मासिक शांति धारा तरुण रजनी अनुराग प्रतीक्षा काला अंकुर मनसा एवं आर्य जैन मुंबई निवासिना शबर परिवार सारिका जैन कैंसर व्याधि बाधा निवारण हेमंत जैन कोटा मीना जैन उषा जैन अनुमति जैन निर्मल जैन जैन सब परिवार ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहमस्या उषा अनाथ विद्याये स्वस्तिरस्तु वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहमस्या उषा अनाथ विद्याये नमो संतानम रोम शव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहमस्या उषा अनाथ विद्याये नमो संतानम रोम शव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखफलैर्रागयत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमं मुपनयत्वा तनुतुच्छकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयति तरुणी स्फुरदुच्छै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जगतामुत्तमां शान्तिधारा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रशामान्तपोधनानां दिष्टस्य राष्ट्रस्य कुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् ओम ह्रीं अष्टभ्रातर्मध्ये छत्रत्रय स्थापयामि ओम ह्रीं अष्टभ्रातर्मध्ये चाम्रद्वय स्थापयामि ते ओम ह्रीं वृषभादिविरान्तभिषेकान्तभ्यो शान्तिधाराय वा नरकपद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामि ते पुष्पांजलि छपेत। आज हमारे बीच छिंदवाड़ा से जो 2012 से पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य निर्देशन में एक पाषाण का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। हम पूरी कमेटी को प्रवचन के बाद ही बुलाएंगे। अभी वहां का महिला मंडल जो हमारा आया हुआ है शीघ्रता से संक्षिप्त मंगलाचरण आप लोग कर शुरू करो जल्दी जय बोलिए निरापक श्रवण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महामुनि राज की जय। अंगना अंगना मोरे अंगना 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 गुरंगना मोर हेलो 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 अंगना अंगना रे अंगना अंगना मोरे अंगना गुरु आएंगे मोरे गुरु आएंगे बन जाते मेरे सारे बिगड़े काम। मैं तो जपता रहूं सुधा सागर मैं तो जपता रहूं सुधा सागर नाम मैं तो जपता रहूं सुधा सागर नाम मैं तो जपता रहूं सुधा सागर नाम। मन में सुधा सागर नाम रटा है मन में सुधा सागर नाम रटा है। मेरे गुरु की क्या प्यारी छटा है मेरे गुरु की क्या प्यारी छटा है। इनके ही गुण गाऊं मैं तो इनके ही गुण गाऊं इनके ही गुण गाऊं मैं तो शुभ शाम मैं तो जपता रहूं सुधा सागर नाम मैं तो जपता रहूं सुधा सागर नाम। शेर सिद्धार्थ जिन्हें शासन के स्वामी शेर सिद्धार्थ जिन्हें शासन के स्वामी देखो गुरुवर है वरदानी देखो गुरुवर है वरदानी। दर्शन से बनते हैं दर्शन से बनते हैं दर्शन से बनते हैं बिगड़े काम। मैं तो जपता रहूं सुधा सागर नाम मैं तो जपता रहूं सुधा सागर नाम। तुम मेरे हो राम हम तेरे हनुमान हैं तुम मेरे नाम मैं तेरे हनुमान तुम पे गुरु मेरी जान कुर्बान है तुम पे गुरु मेरी जान कुर्बान है। तेरी ही धुन में रहूं तेरी ही धुन में रहूं तेरी ही धुन में रहूं मैं तो आटोया मैं तो जपता रहूं
रहूं सुधा सागर नाम, मैं तो जपता रहूं सुधा सागर नाम, मैं तो जपता रहूं सुधा सागर नाम, मैं तो जपता रहूं सुधा सागर। जय बोलिए तीर्थ उद्धारक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। सभी लोग अपने हाथ जोड़े, हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग मंच को खाली करा दो, फटाफट नीचे पहुंच जाएं सभी महिलाएं पुरुष शांति से। चलिए सभी लोग अपने हाथों को जोड़ें पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि संघ की। प्रत्येक वस्तु में दो शक्तियां विद्यमान रहती हैं। एक उपादान शक्ति जो कार्य रूप परिणत होती है, एक निमित्त शक्ति जो दूसरे के लिए परिणमन कराने में सहायक बनती है। ये दो शक्तियां जो आत्मा में विद्यमान है, यदि दोनों शक्तियां हमारी जागृत हैं तो फिर अलंग शक्तिर भवितव्यते यम होते द्वयाविष्कृत कार्य लिंगा। इसी को बोलते हैं अभ्यंतर कारण और बाह्य कारण। और कार्य होने का एक लक्षण है कि कार्य हुआ है तो ये दो में से कोई ना कोई कमजोर नहीं है, दोनों बराबर के मिले। जब हमारी निमित्त शक्ति जागती है तो जगत का कल्याण होता है, जगत का विनाश होता है। जब हमारी उपादान शक्ति जागती है तो स्वयं का कल्याण होता है और स्वयं का विनाश होता है। ये मत समझना कि उपादान शक्ति से हमारा विकास ही होता है, उपादान शक्ति से हमारा विनाश भी होता है। लेकिन विकास और विनाश जब भी होगा उसमें उपादान शक्ति की प्रधानता रहेगी। जब भी होगा उसमें उपादान शक्ति मुख्य भूमिका अदा करेगी। और दोनों उपादान शक्तियों ने आज हमने जो दुख उठाए हैं सब उपादान शक्ति के कारण उठाए। हमने जो सुख उठाए हैं वो सब उपादान शक्ति के कारण। हम अच्छे हैं उपादान शक्ति के कारण, हम बुरे हैं उपादान शक्ति के कारण। चारों तरफ हमारा एक वर्तुल बनना चाहिए तत्व दृष्टि का। तत्व दृष्टि यही कहलाती है। जिस व्यक्ति की उपादान दृष्टि हो जाती है
उसकी उपादान शक्ति जाग जाती है। हमें गुरुओं से, शास्त्रों से, जिनवाणी से, नमोकार मंत्र से उपादान शक्ति का जागरण करना है। जैन दर्शन का मूल स्रोत है उपादान शक्ति। तुम किसी से कुछ मत चाहो, तुम इतनी चाहो कि मेरे में इतनी शक्ति आ जाए कि मैं हर समस्या का खुद समाधान कर सकूं। मुझे किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, यहां तक कि भगवान के भी सहारे की जरूरत नहीं, गुरु के भी नहीं, मंत्र के भी नहीं। हम पूजा इसलिए नहीं करते हैं कि हम सदा पूजा करते रहें। हम पूजा इसलिए करते हैं कि एक दिन हमारी इतनी शक्ति जाग जाए कि प्रभु तेरे पूजा की जरूरत ही नहीं पड़े। बेटा पिता की उंगली इसलिए नहीं पकड़ता है कि पिता उसको सहारा दे रहा है, इसलिए पकड़ता है कि उंगली पकड़ने से इतनी ताकत आ जाए कल मेरी उंगली पकड़ना छूट जाए। दो बालक हैं, एक विकलांग है, असमर्थ है, वो यही चाहेगा कि हमें सदा पिता का सहारा मिलता रहे, क्योंकि मेरी जिंदगी में कभी पैरों पर खड़े नहीं हो पाना, मेरी जिंदगी में कभी उपादान शक्ति नहीं जागती है, इसलिए वो सहारा ढूंढता है। संसार में जितने विचारक हैं, दार्शनिक हैं, ये सब उपादान शक्ति खोए बैठे हैं। भक्तिवाद ने जन्म लिया। भक्तिवाद क्यों आया? भक्तिवाद, भक्ति अलग है, भक्तिवाद अलग है। एक युग था भक्तिवादियों का, जिस समय हर कवियों ने भक्तियां लिखी। लोक साहित्य में भी भक्तियां लिखी, साहित्य में भी भक्तियों का ही जोर था, स्कूलों में भी भक्तियों के ही जोर थे। जैसे मीरा के पद, तुलसीदास के पद, और भी जैनाचार्यों में, जैन कवियों में भी हुए, जिन्होंने भक्ति, मात भक्ति, एक युग आया था। और उस भक्तिवाद के अंतर्गत लोगों के मन में एक ही धारणा बन गई, हम कुछ भी नहीं हैं, जो कुछ भी है वह महाशक्ति। हम कुछ नहीं बन सकते, हमें तो बात प्रभु कृपा चाहिए। हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, जीरो, कुछ भी नहीं हमारे अंदर। जब ऐसा परिणाम आत्मा में जागता है, जब व्यक्ति बिल्कुल शून्य हो जाता है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, अपने आप को शक्तिहीन, पुण्यहीन मान लेता है, तब भक्ति का आविष्कार होता है, तब भक्ति प्रस्फुटित होती है। इसलिए एक दिन प्रश्न आया था ना कि संकटों में ही भक्ति क्यों स्तोत्र लिखे गए? ज्यादातर स्त्रोत संकटों में लिखे गए। भक्तांबर संकटों की किंवदंती है, शंभु स्त्रोत संकटों की किंवदंती है, एक ही भाव स्त्रोत संकटों की किंवदंती है। प्राय इनके संकटों के बीच में इनकी उत्पत्ति हुई है। ये सब चीजों का लॉजिक ये था कि संकट में भक्ति उलझे, क्योंकि संकट में व्यक्ति अपने आप को अस्तित्वहीन मान लेता है, उसके अंदर इतनी हीन दीन भावना हो जाती है
कि उस दीन भावना को अपने भगवान के सहारे रह करके अपनी संतुष्टि करना चाहता है। और इसलिए भक्तिवाद जागा। आपके अंदर भी भक्ति जागती है। आप देखना 99% आप लोगों का भाव यही है, भक्ति इसलिए करना क्योंकि तुम संकट में हो। भक्ति इसलिए करना कल संकट आ सकता है। भक्ति इसलिए करना कि हमारा पुण्य कम पड़ जाएगा तो भगवान का पुण्य हमारे काम आ जाएगा, इसलिए भक्ति करते हैं। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक भविष्य के लिए होती है और एक वर्तमान के लिए होती है। वर्तमान में जब संकट आता है तब वह भक्ति का सहारा लेता है, और भविष्य में संकट ना आ जाए इसलिए भक्ति का सहारा लेता है, और वो अपना भविष्य भगवान के हवाले करना चाहता है, अपना वर्तमान भगवान के हवाले करना चाहता है। और यहां तक उसके मन में भाव आ जाता है, यहां तक भक्तिवाद के मन में भाव आ जाएगा, ठीक है भगवान यदि तू कुछ नहीं कर सकता है, तू मेरा संकट दूर नहीं कर सकता है, तो भक्ति बढ़ने वाला कहता है इतना तो वरदान दे दे कि मैं मरूं तो तेरा नाम लेते हुए मरूं। ये भक्तिवाद का चरम सीमा, भक्तिवाद की एक चरम सीमा है। भक्तियां जब भी व्यक्ति करता है अंत में सारी इच्छाएं खत्म कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी असमर्थता इतनी है कि उसमें कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। तो वो भगवान को भी समझ लेता है कि शायद यहां भगवान भी कमजोर पड़ जाएंगे, शायद भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे, भगवान का पुण्य भी कई बार फीका पड़ जाता है। होता है कई बार ऐसे कर्म उदय में आते हैं जहां भगवान भी कम पड़ते हैं, ऐसा पुण्यहीन का पना आ जाता है जहां भक्तियां भी कम पड़ती हैं। इसलिए नीतिकारों ने कहा, चरणानुग में जैन ग्रंथों में कहा, कोई भी अशुभ कार्य समय, अशुभ कार्य शुभ नहीं है, अशुभ कार्य करते समय थोड़ा सावधान रखना, कहीं ऐसा अशुभ कार्य न कर लेना जिसमें कर्म का बंध लाइलाज हो जाए। कुछ बीमारियां लाइलाज होते हैं, उस कर्म भी लाइलाज होते हैं। कर्म करते समय सोचना कहीं ये कर्म बंध लाइलाज न हो जाए जिसका कोई इलाज ही नहीं हो। और वह कर्म बंध होता है उस समय जब व्यक्ति कुछ भी करने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव की मर्यादा का उल्लंघन कर देता है। वो हिंसा करता है बिना सोचे बिना। किसकी हिंसा करना, क्यों करना? झूठ बोलता है किसके लिए? कहो वो धर्मात्मा की हिंसा कर दे। भाई हिंसा करने की मनाही नहीं है, लेकिन किसकी हिंसा करना? हिंसा करना पाप है। हिंसा होती है, हिंसा करना पड़ेगी तुम्हें। थोड़ा विवेक रखो, हिंसा किसकी करना, कब करना, क्यों करना, कहां करना, कैसे करना। हिंसा भी एक पुराण है। हमने परसों कहा था ना,
कोई भी चीज दुनिया में बुरी नहीं है। जिंदा रहना अच्छा है, मरना बुरा है, ये किसने कहा? किसने कहा कि मरना बुरा है? किसने कहा कि मरना बुरा है? मैंने तो किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा। जीना ही अच्छा है ऐसा कोई जरूर नहीं। कई बार मरना भी अच्छा होता है। जिंदा रखना ही अच्छा है ऐसी कोई बात नहीं, कई बार मारना भी पड़ता है। मारना भी प्रशंसा है, मरना भी प्रशंसा है। परसों हमने कहा था कितनी सतियों ने आत्मदाह किया चित्तौड़ के अंदर, वो मरना बुरा नहीं था। वो मरना बुरा नहीं था, वो मरना प्रशंसनीय है। जिंदा रहना निंदनीय था। यदि जिंदा रहते तो वो निंदा के पात्र बनते, और उन्होंने मरने का भाव किया, प्रशंसा है। इसलिए कोई भी पाप, कोई भी परिणाम सापेक्ष है, और जब सापेक्ष परिणाम आ जाए तो हमें उस पर सावधान रखना है। नियत में हमारी सावधानी नहीं चलती, क्योंकि सब कुछ नियत है। सूर्य पूरब से निकलना है तो निकलेगा, वो नियत है। आंख देखती है तो देखेगी, कान नहीं देखेंगे, ये नियत है। लेकिन जहां अनियत है, जहां सापेक्षवाद आ जाता है, धर्म सापेक्ष रूप है। हालांकि वस्तु अनेकांतमयी है, लेकिन जिंदगी जीने से अनेकांत से नहीं जी पाएंगे, हम सापेक्ष से जिएंगे। और सापेक्षवाद जो है एक ऐसी बांगडोर है, हम चाहें तो अपनी जिंदगी जैसा जीना चाहते वैसे जिएंगे। हमारे लिए कुछ भी चीज बुरी नहीं दिखेगी। संसार में जो कुछ भी है सब अच्छा है, जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छा है, जो हुआ है सब अच्छा है, जो होगा वह अच्छा। इतनी विहंगम दृष्टि थोड़ी कठिन है। जो कुछ हो रहा है वह सब अच्छा है, जो हुआ है वो सब अच्छा है, और जो होगा वह अच्छा है। कहना कितना सरल है, लेकिन इसकी अनुभूति बहुत कठिन है। और जिस दिन ये अनुभव की पर्याय बन जाएगी, उसी का नाम तो सर्वज्ञ है, उसी का नाम स्थित प्रज्ञ है। साधना मात्र इसलिए ही करना है। साधना कुछ पाने के लिए नहीं की जाती है। पाने के लिए कोई साधना नहीं है, और साधना से कोई चीज हमें प्राप्त होती भी नहीं है। साधना जो फल है वह तो अपने आप लगता है। साधना का अर्थ है स्थित प्रज्ञ हो जाना, साक्षीभूत बन जाना, स्थित प्रज्ञ हो जाना, साक्षीभूत बन जाना। जो कुछ घटित हो रहा है वह हो रहा है, और उसकी इतनी बड़ी दृष्टि, जैसे हमने एक दिन कहा था, महाभारत के समय हनुमान जब भीम को मिले तो भीम ने कहा कि हनुमान जी आप सत्य का पक्ष लीजिए। बोले उस समय में कर्म योगी था, आपने सदा सत्य का पक्ष लिया है, और मेरा जीवन मेरे साथ असत्य अन्यायी दुर्योधन अत्याचार कर रहा है। आप इस समय भी मुद्दर उठाइए सत्य के पक्ष में। बहुत अच्छी बात वहां हनुमान ने कही कि भीम उस समय में कर्म योगी था,
कर्म योग में सापेक्ष चलता है, कर्म योग में सत्य और असत्य होता है, कर्म योग में न्याय अन्याय होता है, कर्म योग में प्रकाश अंधेरा होता है, कर्म योग में कंचन और कांच भिन्न होते हैं, कर्म योग में स्वर्ग और नरक भिन्न होता है, कर्म योग में पुण्य और पाप पृथक होते हैं। लेकिन अब मैं स्थित प्रज्ञ में पहुंच चुका हूं, और स्थित प्रज्ञ की परिभाषा में जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसे न्याय और अन्याय में कोई भेद नजर नहीं आता, सत्य और असत्य का कोई भेद नजर नहीं आता, दिन रात का कोई भेद नजर नहीं आता, स्वर्ग और नरक का कोई भेद नजर नहीं आता। यही बात जैनाचार्यों ने अध्यात्म में समय सार में कही। जब तुम्हारी दृष्टि में पुण्य और पाप एक रूप नजर आवे, भेद रूप नहीं। मैंने एक दिन कहा था ना, समता भाव अलग है और ज्ञायक भाव अलग है। समता भाव बिल्कुल भिन्न चीज है, माध्यस्थ भाव बिल्कुल भिन्न चीज है। माध्यस्थ भाव वाला व्यक्ति गलत को गलत मान रहा है लेकिन क्रोध नहीं कर रहा है, क्षमता नहीं है। पुण्य और पाप को एक नहीं कर रहा है, शुभ दिन और अशुभ दिन को एक नहीं कर रहा है, दिन रात को एक नहीं कर रहा है, शाता अशाता को एक नहीं कर रहा है। अशाता के उदय में माध्यस्थ भाव रख रहा है, तटस्थ भाव, विपरीत वृत्ति के प्रति तटस्थ भाव रख रहा है, प्रतिकूल परिस्थितियों में तटस्थ भाव लेकिन उसकी अनुभूति में आ रहा है कि ये प्रतिकूल है, ये दुश्मन है, ये जान रहा है, ये कांटा है, ये कांच है, ये मौत है, जान रहा है, उसमें वो तटस्थ भाव रख रहा है। क्षमता भाव में पुण्य और पाप को दोनों को जान रहा है, दोनों में भेद नहीं करता, शत्रु और मित्र में भेद नहीं करता, पुण्य और पाप में भेद नहीं करता, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं लेकिन दो हैं। माध्यस्थ भाव में एक था, इसमें दोनों है, दोनों को वो जान रहा है, ये पाप है पुण्य, दोनों को अलग अलग सत्ता मान रहा है लेकिन दोनों में एक समान वृत्ति रख रहा है। मारने और बचाने वाले में साम दृष्टि रखता है। यशोधर महाराज, राजा सैनिक और चेलना दोनों सामने खड़े हैं, एक ने सर्प डाला है, एक ने सर्प का निर्वाण किया, दोनों के प्रति समता भाव, दोनों के प्रति दो है। अभी ये मारने वाला है, बचाने वाला, दो है। ये पुण्य है, ये पाप है, ये अच्छा दिन है, ये बुरा दिन है, ये हंसी है, ये आंसू है, ये सोना है, ये कांच है। ये दोनों दृष्टियां हैं लेकिन दोनों में क्षमता भाव रखता है। ये तो अपन बहुत बार रख लेते हैं लेकिन एक आता है ज्ञायक भाव, एक आता है ज्ञायक भाव जिसमें पुण्य और पाप दोनों खत्म हो जाते हैं, मात गे रह जाता है। मात गे है, क्या पुण्य और क्या पाप, क्या अंधेरा क्या प्रकाश, क्या स्वर्ग क्या नरक, मात गे रह जाता है। पाप भी गे है, पुण्य भी गे, कंचन भी गे है, कांच भी गे, मात एक गे ज्ञायक संबंध हो जाता है। और गे ज्ञायक जब संबंध होता है उस समय से आत्मा की अनुभूति की तरफ बढ़ते हो। गे ज्ञायक संबंध, जहां पुण्य और पाप बीच में नहीं आना चाहिए कि पुण्य है पाप है, बस एक गे है, एक पदार्थ है, एक वस्तु है, जन्म और मृत्यु का भेद नहीं, एक क्रिया है, एक जन्म रहा, एक मर रहा, एक आ रहा, एक जा रहा, दोनों में ज्ञायक भाव। जाने आने का भी भेद नहीं, मात्र एक क्रिया दिखती है।
और वो स्थिति जब जाग जाती है तो जैन दर्शन में उसे ज्ञायक भाव कहते हैं और वैष्णव दर्शन में उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ और ज्ञायक भाव में व्यक्ति इतना ऊंचे उठ जाता है, कुछ नहीं, सब घटता रहता है, सब घटता रहता है। ये जीव जा रहा है, मैं देख रहा हूं, ये जीव आ रहा है, सब। ज्ञान बेहोश नहीं होता, ज्ञान साक्षी बनता है और इतना साक्षी बन जाता है कि जन्म मृत्यु की भेद की रेखाओं से ऊपर उड़ जाता है और वो इसने चिंतन में जाकर के, तो जब व्यक्ति कोई क्रिया करे तो उस समय उनको बहुत विचार करने की जरूरत होती है। कहीं ये क्रिया मुझे, या तो तुम्हें सब क्रियाएं करने की छूट है, जो तुम्हें करना है वो करो, जो तुम्हें देखना है वो देखो, जो सुनना है वो सुनना, जो तुम्हें करना है सब करो, लेकिन जब इसके फल का उदय आएगा तो क्या आप में ज्ञायक स्वभावी बनने की शक्ति है? क्या आप स्थित प्रज्ञ बन पाएंगे? क्या आप साक्षीभूत बन पाएंगे? आप अपनी कुवत देखें। क्या आपने इतनी साधना कर ली है जहां शत्रु और मित्र की भेद रेखाएं खत्म हो गई? अपने परायों की सीमा से क्या तुम ऊपर उठ पाओगे? क्या तलवार मारे और आरती उतारे, क्या दोनों को एक रूप देख पाओगे? अपनी कुवत जानो, अपने को पहचानो। हमारी उपादान शक्ति कितनी है? यदि ज्ञायक स्वभावी बनने की शक्ति है, स्थित प्रज्ञ की शक्ति है, फिर तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं है, तुम्हारे लिए कोई व्रत नहीं है। जम किंच विचिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साधु, पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने फ्री कर दिया। जाओ, तुम्हारे लिए कोई नियम कानून नहीं। तुम्हें क्या देखना है, जो चाहे देखो, जो चाहे कहो, जो चाहे सुनो, जहां चाहे जाओ, तुम्हें कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि तुम स्थित प्रज्ञ हो गए। तुम्हारी शक्ति, ज्ञायक शक्ति जाग गई है, लेकिन ये शक्ति बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो सेकंड शक्ति होती है, पहली शक्ति ज्ञेय शक्ति, पर ज्ञेय शक्ति के बाद सीधा संबंध ज्ञायक शक्ति से। यदि ये शक्ति तुम्हारी न जाग पाए, उपादान शक्ति इसलिए न जाग पाए, और तुम्हारी दूसरी दृष्टि उपादान में लाओ, मेरा कुछ भी घटित हुआ है, ज्ञेय शक्ति, ज्ञायक शक्ति अब जागती है एक सेकंड नंबर की उपादान शक्ति। उपादान शक्ति से ऊपर है ज्ञायक शक्ति, वो तो बहुत बड़ी साधना है, ज्ञान चेतना है। अब ज्ञायक शक्ति में तो हम एक अंतर्मुहूर्त टिक जाएं तो हमें केवल ज्ञान हो जाए, हम सर्वज्ञ को ही मानना चाहिए। एक अंतर्मुहूर्त को भी ज्ञायक शक्ति नहीं आ पा रही है। 12वें गुणस्थान तक भी हमारी ज्ञान शक्ति है, ज्ञायक शक्ति नहीं है। वहां भी कोई हम अच्छे बुरे का भेद कर रहे हैं। सर्वज्ञ होने के बाद ये पूर्णतः ज्ञायक शक्ति जागती है। अब अपन लोगों के जो काम की शक्ति है वो उपादान शक्ति है। उपादान शक्ति में हम पुरुषार्थ करेंगे, उपादान शक्ति में हम जागरूक रहेंगे। उपादान शक्ति साधना है, ज्ञायक शक्ति साधना का फल है, और उपादान शक्ति हमारी साधना है, तपस्या है। यह शक्ति जागने के लिए सम्यक दृष्टि, पूरी ताकत लगाता है। उपादान शक्ति का अर्थ क्या है?
जो कुछ भी घटित हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में, उस सब का श्रेय किसको है? अच्छा और बुरा शब्द मैं स्वयं इसका कर्ता धरता हूं। जम कुड़ंदी भाव मादा कत्तासु होदि तस्य भावस्य निश्चय दो व्यवहारो पुग्गल कम्मान कत्तारम। यदि ये जिंदगी में साधना हो गई, हमें कोई बीमारी नहीं होगी तो वो लाइलाज होगी, उसका इलाज होगा। दो चीज, मोटिवेशन। यदि एक बार उपादान शक्ति अपनी जाग जाए तो उपादान शक्ति के सामने कोई मायने ही नहीं है अच्छा और बुरा, और होगा भी तो वह टलेगा। वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। तुम कहोगे इस समय रात होना है तो रात होगी, तुम कहोगे कि अमावस्या के दिन पूनम है तो पूनम होगी। तुम जो चाहोगे वह होगा, क्योंकि तुम्हारी उपादान शक्ति जाग गई। उपादान शक्ति जब जागती है तो सारा ब्रह्मांड उसके अनुसार नाचता है, सारी ब्रह्मांड की शक्तियां उसकी हो जाती है, सारा ब्रह्मांड उसकी मुट्ठी में हो जाता है। जब उपादान शक्ति किसी की जागती है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। उपादान शक्ति क्या है, उसकी साधना क्या है? उसकी साधना का प्रथम सूत्र है, जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में घटित हो, उस सब का कर्ता कौन? कुछ बुरा हुआ, किसको दोष दोगे? तुमने बुरा किया नहीं था। मैंने कहा था ना एक दिन कि विद्यार्थी कॉपी में सब सही लिखता है और कहता है कि मैंने 100 नंबर का पेपर करके आया हूं। 100 नंबर का पेपर किया। कोई भी विद्यार्थी कॉपी में गलत नहीं लिखता, वो बहुत सोच के लिखता है, सही मान के। 100 बार जब उसकी आत्मा साक्षी बनती है मैंने सही ही लिखा है, तब वो लिखता है। लेकिन जब कॉपी जांची गई तो 33 नंबर मिले। जिन्होंने प्रवचन पहले सुना था वो स्मृति में लाएं, कितने अंक का फर्क है? 67 अंकों का फर्क, 67। कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। कहां वो कह रहा है कि मैंने 100 नंबर का पेपर किया है, सबसे उसने बोल भी दिया मुझे 100 नंबर मिलेंगे, मैंने 100 नंबर का पेपर मिला। अब वो जो 33 नंबर मिले हैं, 67 नंबर का जो डिफरेंस आया, तुरंत मार्कशीट आती। 1 सेकंड में करना है आपको। तुम्हारा मन कह रहा है मैंने 100 नंबर का पेपर किया, और मार्कशीट कह रही है तुझे 33 नंबर का मिला। एक क्षण में तुरंत अंदर की आवाज बताओ इसमें गलती किसकी है? तुरंत मन में क्या भाव आया? 67 नंबर का डिफरेंस का श्रेय किसको जाता है? कौन है इसका भागीदार? 99% लोग जाएंगे मेरे साथ अन्याय हुआ है। काफी जांचने वाले ने गलत किया है। मास्टर मेरे से द्वेष रखता था क्योंकि मैंने उसकी कोचिंग नहीं पढ़ी। आपके पास कितने बहाने होंगे, आपके पास कितने सोच होंगे, बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिंदगी की कमी है। यहीं से होता है अपना डाउनफॉल,
यहीं से होता है हमारी लाइलाज बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं। यहीं से होता है हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा गुमराह होना। उपादान शक्ति जिसकी जागी होगी तो तुरंत कहेगा इसका दोषी मैं हूं। सामने वाले का नहीं, मास्टर भी कह रहा है नहीं, नंबर तो 100 ही मिलना चाहिए थे, लेकिन मैंने तेरे नंबर काटे हैं क्योंकि तूने कोचिंग क्यों नहीं की थी। स्पष्ट दोषी बन गया, स्पष्ट दोषी पकड़ा गया और तुम सही निकले। तुमने 100 नंबर का पेपर किया था तो आपको 100 नंबर ही आपके हैं और कॉपी द्वारा जांची तो 100 नंबर मिले। बहुत कठिन प्रश्न कर रहा हूं। द्वारा कागजी जचवाई तो दूसरे मास्टर ने जानी तो 100 नंबर का पेपर था तो 100 नंबर मिले। अब 67 नंबर जो गायब हुए थे बीच में, ये दोष किसको दोगे? अब और कठिन हो गया। पहले तो डाउटफुल था कि नहीं शायद मैंने गलत लिख दिया होगा, शायद मैंने, लेकिन अब ये भी संदेह दूर हो गया क्योंकि द्वारा काफी जचने पर नंबर कितने आ गए? 100। अब तो डाउट खत्म हो गया कि मैंने गलत लिखा होगा। अब 100 नंबर मिल भी गए, 100 नंबर। अब बीच में जो कॉपी जची थी 67 नंबर की, इसका श्रेय किसको जाता है? आप इसको किसको दोष देंगे? अब तो मास्टर मतलब अब तो क्या क्लियर हो गया ना, पहले वाले ने गड़बड़ की नहीं। उपादान शक्ति वाला कहेगा उस मास्टर ने जो गड़बड़ी की है वो भी मेरे उपादान की गलती के कारण हुआ है। मैं कहीं ना कहीं इसमें से दोषी हूं। सीता जब रावण के पास क्षमा मांगने पहुंची तो सारा ब्रह्मांड कांप गया। पूज्य रविशंकर आचार्य महाराज वो रावण से क्षमा मांगती है। रावण कहता है तुम्हारी क्या गलती है, तुम्हारी क्या गलती है? बोले कोई भी गलती एक पक्ष से नहीं होती। मेरी आज गलती नहीं सही, किसी भाव में गलती होगी, लेकिन गलती है। यदि मेरी गलती नहीं होती तो रावण तू मुझे उठा करके ले ही नहीं जा सकता था। तेरी गलती आज थी और मेरी गलती कभी अतीत में रही होगी। इसलिए वह क्षमा मांगने पहुंच गई क्योंकि उसकी उपादान शक्ति जागी। उसने एक बार भी रावण से ये नहीं कहा अरे दुष्ट पापी तूने ऐसा क्यों किया, एक शब्द भी नहीं बोला। एकदम एक ही शब्द बोला मैं भी इसकी गलती में भागीदार हूं। यानी जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में घटे तुरंत तुम्हारे मन में यदि एक ही चिंतन आ जाए इसका भागीदार मैं हूं। अच्छा घट रहा है तो, बुरा घट रहा है तो, जो कुछ भी है इस सब का करता और विशेष रूप से अशुभ का। यदि तुम्हें और उपादान शक्ति जगाना है तो फिर अच्छे कार्यों का श्रेय किसी को थोपो। अभी बता रहा हूं उसकी उपादान दृष्टि के बाद एक उपकार दृष्टि आ रही है। तो उपादान दृष्टि में सब कुछ अपने आप, कभी कुछ हो ही नहीं सकता। जितनी भी शक्तियां अपनी जागे उपादान शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति। हम लोग इस पंचम काल में ज्ञायक शक्ति तक पहुंच नहीं पा रहे। ज्ञायक शक्ति को हम लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे। वो क्षमता नहीं है, वो क्षमता नहीं। भेद आ ही जाता है। कितने प्रयास करें कंचन और कांच एक समान, समता भाव तो आ गया है। ये पीतल है और ये सोना है, ये तो आ गया है। लेकिन अभी ये नहीं आया पीतल और सोना दोनों गे। पर्याय दृष्टि है अभी, क्योंकि हमें सोना दिख रहा है। अभी सामने दो पड़े होंगे सोना का बिस्कुट और पीतल का।
तो हमें भी यही आया, ये सोना है ये पीतल है, ये भाव तो आ गया है। उठाएंगे नहीं, मतलब नहीं, राग द्वेष नहीं, लेकिन अभी सोने और पीतल में भेद आ रहा है, अभी हमारी पर्याय दृष्टि है। और कुंद भगवान यही कहते हैं, पज्जय मूढ़ मूढ़ा, अभी तेरी पर्याय दृष्टि है, तू शुद्ध उपयोगी नहीं हो सकता, ज्ञायक स्वामी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तेरी दृष्टि में सोना सोना है, पीतल पीतल है, कांटा कांटा है, फूल फूल है, पुण्य पुण्य है, पाप पाप है। ठीक है, तू समता भावधारी है, ना पीतल से मतलब है ना सोने से मतलब है, दोनों से मतलब नहीं है, लेकिन तेरी दृष्टि में तो दो तो है कि नहीं, मतलब कोई नहीं, पीतल से भी क्या लेना सोने से, लेकिन तेरी दृष्टि में अभी पीतल और सोने को गायब कर दे और मां दिखे कि ये भी गेय है, ये भी गेय है। सोना और पीतल नहीं आना चाहिए। पर्याय दृष्टि से ऊपर जो उठते हैं, मैं सोचता था कैसे उठेंगे, पर्याय दृष्टि के बिना तो कुछ बनेगा ही नहीं, बिना पर्याय के द्रव्य होता नहीं, बिना पर्याय के द्रव्य होता नहीं, पर्याय से ही द्रव्य को जाना जाता है। और ये कह रहे हैं कि पज्जय मूढ़ मूढ़ा। बहुत दिनों के बाद ये बात समझ में आई, कई वर्षों तक इसको मैंने ध्यान किया, चिंतन किया, लेकिन बीच में पर्याय आ जाती थी। मैंने सिद्धों का ध्यान किया, सिद्ध पर्याय आ गई बीच में, अरहंतों का ध्यान किया, अरहंत आ गए, मुनि का ध्यान किया, पर्याय के अलावा कुछ आता ही नहीं था। बहुत वर्षों के बाद एक दिन ये बात ज्ञान ने पकड़ी, तू पर्याय के बिना द्रव्य को खोजना चाह रहा है, पर्याय के बिना द्रव्य होता ही नहीं है। पर्याय से पज्जय विजदो विजदा, पर्याय से वियुक्त कभी द्रव्य नहीं, द्रव्य से वियुक्त पर्याय नहीं। मां तुझे अपने ज्ञान से पर्याय गायब करना है त्रिकालिक पर्याय है, तुझे ज्ञान से पर्याय अलग करना है। तेरे ज्ञान में पर्याय नहीं आए, तेरे ज्ञान में मात गे आए, बस ये गे है, जानने योग्य है। क्या है? ज्ञान से करो। सोने में सोना रहेगा, कभी हटेगा नहीं, पीतल में पीतल रहेगा, लेकिन तेरी दृष्टि में सोना नहीं आए, ज्ञान के पन्नाए घितव्यो। आध्यात्मिक सूत्र है थोड़ा, तू ज्ञान से जान रहा है, ज्ञान तो पर्याय को पकड़ता है, ज्ञान तो पर्याय को पकड़ता है। तू प्रज्ञा से जान, प्रज्ञा अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। प्रज्ञा जब जागती है, ज्ञान एक विशेष पर्याय में जाके जब ढलता है, उस समय उसको कुछ नहीं दिखता, सोना चांदी गायब हो जाता है, मात रह जाता है गे ज्ञायक संबंध। आती है झलक कभी, लेकिन एक आध सेकंड को, फिर वो पर्याय दिख जाती है। लेकिन दूसरी शक्ति जो हम उपादान शक्ति कह रहे हैं, आज पंचम काल में हम लोग ला सकते हैं, लाते हैं, ला चुके हैं। हर चीज में उसी के माध्यम से हम खुश हैं। आप लोग पूछते हैं महाराज, आप लोग अच्छे बुरे समय पर खुश कैसे रहते हैं? अच्छे बुरे दिन तो हमारे भी आते हैं, अच्छे बुरा तो हमारा मन भी सोचता है। ऐसा नहीं है कि मुनि महाराज के अच्छे दिन नहीं आते, ऐसी बात भी नहीं है कि मुनि महाराज के बुरे दिन नहीं आते। साता साता कर्म दोनों हैं। हम लोगों के अच्छे बुरे दिन आएंगे, लेकिन चेहरे पर अच्छे बुरे दिन नहीं दिखेंगे। कभी गाली देख के देखना, कभी प्रशंसा करके देखना, कभी साता के दिनों में देखना, कभी असाता के दिनों में देखना। दोनों आएंगे, आते हैं, तुमसे ज्यादा आते हैं। मुनिराज की दृष्टि, मुनिराज की जिंदगी में सबसे ज्यादा अशुभ कर्म का उदय होता है, सबसे ज्यादा। महावीर ने चर्या ही ऐसी बनाई
कि हम लोग किसी ना किसी समय अशांता से ग्रसित रहते हैं। सब तरफ से कहीं ना कहीं से अशांता है, पर हम लोग अशांता को महसूस नहीं करते। हम 24 घंटे साधु असुरक्षित है, तुम तो फिर भी सुरक्षित हो। तुम तो घर में हो, तुम्हारे साथ बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। ज्यादा हो तो बंदूक रख सकते हो, ज्यादा हो तो बंदूक, और ज्यादा है तो ब्लू जैकेट। मान लो ज्यादा किसी नेता को खतरा है तो क्या करता है, ब्लू जैकेट, कमांडो रख लेता है, कुछ भी XYZ। साधु सबसे ज्यादा असुरक्षित है, सबसे ज्यादा असुरक्षित है। विशेषता देखना, और सबसे ज्यादा मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूं, और सबसे ज्यादा असुरक्षित हूं। दुनिया में घूमता हूं, परिचित स्थान, अपरिचित स्थान, और सबसे ज्यादा मैं असुरक्षित हूं। आप देख लीजिए, सब तरफ से असुरक्षित हूं। लेकिन मुझे मेरे चेहरे पर असुरक्षा की झलक नहीं है कि मैं असुरक्षित हूं। इस स्मशान घाट में बैठा हूं तो भी असुरक्षित हूं, पर वो साधु असुरक्षित की अनुभूति नहीं। असुरक्षा भय, असुरक्षा है, लेकिन असुरक्षा का भय खत्म हो गया। कोई भी किसी को मार सकता है, लेकिन मरने का भय खत्म हो गया। कोई भी कुछ भी कर सकता है। हम सारी दुनिया में घूमते हैं, तुम्हारा आहार तो कम से कम तुम्हारे घर में ही होता है, या परिचित में करते हो। हमारे आहार कहाँ कहाँ होता है, असुरक्षित आहार है। फिर भी मैंने आहार लेते समय आज तक कभी असुरक्षा की अनुभूति नहीं हुई, हो ही नहीं सकती। लेकिन असुरक्षित है। कई महाराजों पर संकट आए हैं, कई महाराजों पर संकट आए, फिर भी उन्होंने असुरक्षा की अनुभूति नहीं की। उपसर्ग आते हैं, मुनिराज को मार दिया जाता है, शास्त्रों में कथाएं पड़ी हैं, मर भी गए, लेकिन उन्होंने कभी असुरक्षित का अनुभव नहीं किया। उपसर्ग आए, शेरनी खा गई, शेरनी खा रही है, लेकिन उनके असुरक्षा का भय नहीं है, मरण का भय नहीं है, क्योंकि उनकी उपादान शक्ति जाग गई। उपादान शक्ति उन्होंने जगा ली। उपादान शक्ति जिसकी जाग जाए, वो कहता है मेरा कोई भी व्यक्ति बाल बांका नहीं कर सकता, जब तक मेरे उपादान का ही कर्म का उदय नहीं आए, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। कर्म भी, ये कर्म की क्या मजाल है जो मुझे रुला दे। कर्म कहता है देखो मैं तो रुला देता हूं, बोले तेरी क्या मजाल है, कुछ नहीं कर सकता तू। मैं तुम्हें इतना दुख दूंगा कि तुम रो पड़ोगे, बोले दुखी देगा ना। मैं निमित्त दृष्टि से ऊपर उठ गया हूं, और अपने जब उपादान दृष्टि जागती है तो महानुभाव ऐसी स्थिति हो जाती है, जब व्यक्ति स्वयं गलती करता है तो उतना गुस्सा नहीं आता। गुस्सा कब आता है, दूसरा गलती करे। जब स्वयं गलती करो तो तुम्हारे स्वयं के हाथ से यदि एक कांच का गिलास गिर जाए तो, और वही बच्चे के हाथ से गिर जाए तो तुरंत झापड़ छूटेगा, और स्वयं के हाथ से गिर जाए तो। कितने लोगों ने स्वयं की गलती पर स्वयं को उतनी जोर से झापड़ मारा हो जितने कि बच्चे की दृष्टि से। कभी नहीं जागेगा। और यदि उपादान शक्ति जागेगी तो गिराएगा बच्चा,
और झापड़ वो अपने गाल पे मारेगा। वो कहेगा इस बच्चे ने मेरा गिलास गिराया है, तो बच्चे की कोई गलती नहीं है, ये गलती मेरे खुद के उपादान की है कि मेरी किस्मत में यह गिलास नहीं था, इसलिए इसने फोड़ा है। फोड़ा बच्चे ने पक्का है, उसकी नादानी से फूटा पक्का है, लेकिन उपादान दृष्टि वाले का नहीं, बच्चे ने फोड़ा ही नहीं है। ये जो गिलास फूटा है ये मेरे अंधाना लाभांतराय कर्म के उदय से फूटा है, मेरे भोगांतराय कर्म के उदय से फूटा है। मेरे कर्म का उदय था इसलिए इसने फोड़ दिया। दोषी मैं हूं, गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि जब स्वयं की गलती महसूस होती है तो व्यक्ति को क्रोध नहीं आता, क्रोध शांत होता है। तो अशाता कर्म तो मुनियों के भी आते हैं, क्यों दुश्मन के प्रति इतनी समता भाव धारण कर लेते हैं? कैसे कर लिया? पारसनाथ भगवान ने 10 भाव तक क्षमता। आज भी आदमी है, उनको लोग गालियां दे रहे हैं, उनको कोई सिगड़ी जला रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, जो मन चाहे कर रहे हैं, पर उनको गुस्सा क्यों नहीं आता? और सामने वाले से निपटने की ताकत भी है। मैंने कहा था ना कि साधु अपने पर उतर जाए ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो साधु का कुछ भी बाल बांका कर ले, तुम छू भी नहीं सकते। तुम मुंह को गाली निकालोगे, उसी समय तुम्हारा मुंह कीलत हो जाएगा। तुम हाथ उठाओगे, हाथ कीलत हो जाएंगे। तुम शस्त्र उठाओगे, शस्त्र कीलत हो जाएंगे। कर सकता है, कर सकता है साधु। है क्यों लगाऊं? हूं लगा दूं ना? क्यों तालियां क्यों बज रही? कर सकता है साधु। अब है के स्थान पे क्या लगा दूं? कर सकता हूं। कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब चीजें कोई अशुभ परिस्थितियों को रोकना, विपरीतताओं को रोकना कोई कठिन नहीं है। दुश्मन से बचना कोई कठिन नहीं है, अपनों से बचना बहुत कठिन होता है। पाप कर्म का उदय आ जाए ये कोई कठिन नहीं है, पुण्य कर्म का उदय आ जाए ये सबसे ज्यादा कठिन है। द्वेष उतना कठिन नहीं है जितना राग कठिन है। तुम समझते हो बुरे दिन कठिन है? नहीं, बुरे दिन ज्यादा अशुभ नहीं होते। शुभ दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिनों को करना बहुत कठिन है। दुश्मन को कीलत करना कोई बड़ी चीज नहीं है, प्रतिकूलताओं को रोकना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अनुकूलताओं से बचना। भोजन नहीं मिला है कोई बात नहीं, कोई बड़ा कष्ट नहीं होता। भोजन नहीं मिला है तो साधु कहता क्या बात हो गई, आहार करने गया अंतराय हो गया, आहार करने गया अलाभ हो गया। साधु कोई विकल्प नहीं करता, कोई टेंशन नहीं होता। क्या फर्क पड़ता है? नहीं मिला, नहीं मिला, क्या फर्क पड़ता है? सबसे ज्यादा कठिन कब है? जब साधु आहार लेने जाता है और सारा माल बना हुआ है। आज बहुत जबरदस्त पुण्य का उदय है। जबरदस्त पुण्य का उदय है। अब इसमें समता भाव धारण करना है, अब इसको कीलित करना है। अब इस पुण्य के उदय को रोक के दिखाए तो समझ लेना ये साधु है। अनुकूल वातावरण है, उसके प्रति भी परिणामों में वह तटस्थता आ जाए जो नहीं मिलने पे आई थी। बहुत कठिन है, अच्छे दिनों में संभलना कठिन है। बुरे दिन कोई बुरे नहीं होते, समझ जाएंगे। आज नहीं कल
समझ जाए, कल नहीं परसों समझ जाएगा, लेकिन अच्छा दिन जन्म जन्म तक पीड़ता है। द्वेष दुश्मन ज्यादा परेशान नहीं करता, जन्म जन्मांतरों तक परेशान करने वाला होता है राग। वह राग जब उत्पन्न होता है उससे बचना बहुत कठिन है। मैंने कहा था एक दिन, किसी को क्रोध ज्यादा आता है तो हर व्यक्ति महाराज इसको क्रोध ज्यादा आता है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि ये मुझे बहुत ज्यादा चाहता है, क्योंकि चाहत तो अच्छी लगती है। इसलिए वहां उपादान शक्ति वाला अपने आप में पुण्य कर्म के उदय में पुण्य पाप फल माई हरख बिलिखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाई। साधु की दृष्टि उपादान दृष्टि हो जाती है। तुम उपादान दृष्टि तुम्हें कठिन है, हमारे लिए कठिन नहीं है। हम लोग तो उसमें जी रहे हैं। उसी का परिणाम है कि हम लोग हर परिस्थिति में खुश हैं, हर परिस्थिति में मन प्रसन्न है, हर परिस्थिति में हमारे परिणामों में क्लेश नहीं है। हमने अपनी जिंदगी को कभी कोसते नहीं हम लोग। आप लोग कहते हैं ना ये मन बहुत बुरा है, मैं अपने मन को कभी बुरा नहीं कहता। मेरा मन तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मेरे मन को तो मैं प्रतिदिन धन्यवाद देता हूं, मेरा मन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एक दिन मैंने आपसे पूछा भी था, मैंने कभी अपने मन को कोसा नहीं। तुम लोग कोसते रहते, मन महाराज जी बहुत बड़ा है, जितना समझाओ उतना मचलता है, जहां की मना करो वहीं जाता है, हम माला फेरने बैठते ये बाहर चला जाता है। होगा तुम्हारा मन, मेरा मन तो बहुत अच्छा है, मेरा मन तो बहुत अच्छा है। मेरा मन तो मेरी आज्ञा में चलता है, मेरा मन तो मेरी आज्ञा में चलता है, मेरा मन तो मेरी आज्ञा में चलता है, क्योंकि मैं खुद भगवान की आज्ञा में चलता हूं, मैं खुद गुरु की आज्ञा में चलता हूं, मैं खुद जनवाणी की आज्ञा में चलता हूं। जो तीन तीन की आज्ञाओं में चलता हो, समझ लेना उसी का मन उसकी आज्ञा में चलता है। महाराज मन अपनी आज्ञा में कैसे चला है? मन हमारे अनुसार चल जाए। तुम किसके अनुसार चलते हो? तुम किसके अनुसार चलते हो जो मन तुम्हारे अनुसार चल जाए? किसके अनुसार? तुम बताओ तुम्हारे ऊपर किसका साथ, तुम किसकी आज्ञा में चलते हो? यदि तुमने ये निर्णय कह दिया, जवाब दे दिया मन को कंट्रोल करने की बात बता रहा हूं। मन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, मन तुम्हारी आज्ञा में कहेगा। तुमने मन से कहा माला फेरना है तो माला फेरेगा, तुमने कहा पूजा करना है तो पूजा करेगा। हमें जवाब देना पड़ेगा। एक बार एक सासू माँ आई, बोले महाराज जी मेरी बहू मेरे से बहुत झगड़ा करती है। तो भाई मैं क्या करूं? मुनि महाराज वो आपकी भक्तन है, आप थोड़ा कह देना। वो आपकी भक्तन है, आपको बहुत मानती है, शुरू से मानते हो। तो मैंने कभी कह दूंगा, पहले एक बताओ माँ जी, तुम्हारी सासू थी क्या? बोले थी। उससे तुम्हारी बनती थी क्या? अरे महाराज मैंने उनकी जिंदगी में कभी फूटी आंख से नहीं देखा। वो एक सुनाती थी, मैं 7 सुनाती थी, मेरी कभी उससे नहीं बनी। तो मैंने कहा माँ जी आई एम सॉरी प्लीज, जिसकी अपनी सासू से नहीं बनी, मेरी भक्तन बहू की भी सासू से नहीं बनेगी, नहीं बन सकती। तुमने किसी से नहीं बनाई, तुम्हारे कौन बनाएगा? तुम 3 आज्ञाएं, हम लोगों का मन क्यों आज्ञा में है? क्योंकि हम लोग 3 आज्ञाओं को मानते हैं। भगवान की आज्ञा में चलता हूं, गुरु की आज्ञा में चलता हूं, जनवाणी मां की आज्ञा में चलता हूं। 3 आज्ञाएं जब मैं मानता हूं तब मन मेरी आज्ञा को मानता है। अब तुम्हारी बारी है।
इसकी आज्ञा में चलते हो आप, झूठ मत बोलना। भगवान की आज्ञा में गलत मत बोलो। जो आगम की आज्ञा में, क्या तुम्हारी 24 घंटे की चर्या आगम के अनुसार है? क्या जैसा शास्त्रों में कहा है वैसा तुम्हारा सोच है? क्या तुम्हारा वैसा विचार है? क्या तुम्हारा वैसा लक्ष्य है? क्या प्रसन्न संवेग अनुकंपा आस्तिक तुम्हारे अंदर है? क्या निसंकेत आदि 8 अंग तुम्हारे अंदर हैं? आगम ने कहा कि तुम जैन कुल में हो तो कुलाचार और संयम होना चाहिए, क्या तुम्हारे में है? क्या तुम इंद्रिय और प्राणी संयम को एक देश भी पालन करते हो? इंद्रिय और प्राणी संयम, क्या तुम्हारी इंद्रियां संयम है? क्या तुम्हारी उच्छृंखलता खत्म है? क्या तुम अनैतिकता से दूर हो गए? पूछो अपने आप से। यदि है तो महानुभाव घबराना मत। यदि तुम्हारी आज्ञा, यदि तुम्हारा विश्वास है कि मैं 24 घंटे भगवान की, गुरु की, जिनवाणी की आज्ञा में ही मेरा जीवन है, नियम से आपका मन आपकी आज्ञा में चलेगा। मैंने मन को आज्ञा में लेने की बात कह दी। मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, कभी किसी का बुरा देखती नहीं, क्योंकि मैंने आगम के अनुसार बुरा देखने का त्याग कर दिया। मैं देखूंगा लेकिन बुरा नहीं देखूंगा, मैं सोचूंगा लेकिन बुरा नहीं सोचूंगा। अब जब मेरा ही नियम है कि मैं बुरा नहीं देखूंगा, तो आंख की क्या ताकत है कि वो किसी को बुरा देख ले? वो तो कठपुतली है। हमारा कैसा है, हम कैसे हैं? हम मन को बुरा कहते हैं, हम इंद्रियों को बुरा कहते हैं, हम दुनिया को बुरा कहते हैं, हम अपनी किस्मत को बुरा कहते हैं। किस्मत कहां बुरी होती है? बुरा अपने आप को कहो, किस्मत को नहीं। किस्मत बुरी नहीं होती है, हम खुद बुरे होते हैं। और यदि हम अच्छे हैं तो बुरी किस्मत भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ भी नहीं, सब समाप्त होता जाएगा, सब कुछ चलता जाएगा। रामचंद्र जी अच्छे थे, किस्मत अच्छी नहीं थी, वो किस्मत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। क्या करेगी किस्मत? किस्मत क्या करेगी? क्योंकि हम अच्छे हैं, हमारा नियत ही अच्छी है, मेरा लक्ष्य अच्छा है, मेरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अच्छा है। अब कितनी भी खोटी किस्मत क्यों ना हो, वो किस्मत आएगी, फल दिखाएगी, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तो ये स्थितियां जब उपादान शक्ति जागती है तो वह इतना ऊपर उठ जाता है, कितने भी उसकी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, कष्ट आ जाएगा, संकलेश नहीं आएगा। कष्ट आ जाएगा, संकलेश नहीं आएगा। अब आपकी बात कहता हूं, आपके अंदर ये दो शक्तियां आपको कठिन है, आप ग्रस्त हैं, आप उपादान दृष्टि से जी नहीं सकते, आपको उपादान दृष्टि फलेगी नहीं, आप फेल हो जाएंगे। घर में रह करके उपादान दृष्टि जगाओगे, फेल हो जाओगे, पागल भी हो सकते हो, पागल भी हो सकते हो। एक सज्जन पूज्यवर गुरुदेव के सामने आए, वो उपादान शक्ति को जागने की तैयारी में थे। उन्होंने योग किया, नैनागिर की घटना है, और वो बड़ी मुश्किल से ऊपर थे कि आज सिर से पट्टी बंधी हुई थी, और सिर से पट्टी बंधी होने के कारण से बहुत नाश्ता करके ऊपर, बहुत धीरे बोल रहे थे। आचार्य जी का एक दिन पहले का उपवास था, केशरोंच था,
आचार्य जोर से बोल रहे हैं। उस समय तो बोल रहे, महाराज जी आप थोड़ा धीरे बोलो, मेरा सिर फटता है। और सुबह नाश्ता करके आए हैं और साधु कल का उपवास है, फिर इतने जोर से बोल रहे। बोले महाराज ये रहस्य क्या है, रहस्य क्या है? आप भी वही कर रहे हो, मैंने भी वही किया, आप भी समय सार पड़ रहा, मैंने भी किया, पर मेरी हालत ये क्यों हो गई और आपकी इतनी हालत में भी आप इतने प्रसन्न हैं? बोले तुमने अपनी दिशा तो सही पकड़ी है लेकिन तुम्हारी दशा सही नहीं है, क्योंकि 24 घंटे तुम निमित्त देवों के बीच में रहते हो, 24 घंटे तुम्हारी निमित्त शक्तियां जागती हैं और तुमने उपादान शक्ति जागने का प्रयास किया, इसलिए तुम्हारी ये दशा हो गई। इसलिए मैं कभी नहीं कहता गृहस्थ तुम समय सार को सिद्ध मत करना, समय सार को पढ़ना, लेकिन समय सार की अनुभूति करने का प्रयास मत करना, पागल हो जाओगे, विक्षिप्त हो जाओगे और जो तुम्हारी जिंदगी भर का किया हुआ पुण्य है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म। गृहस्थ के लिए कहा उपकार दृष्टि, उपकार शक्ति, उपकार शक्ति, ज्ञायक शक्ति, उपादान शक्ति। ज्ञायक शक्ति में कौन है? भगवान। उपादान शक्ति में कौन है? हम साधु लोग। उपकार शक्ति में कौन है? तुम्हारी उपकार शक्ति जागाओ। जब उपकार शक्ति जगे, उपकार के दो अर्थ है, अपकार करना भी उपकार है, जिसे हम अपनी भाषा में, शास्त्रों की भाषा में निमित्त शक्ति बोल रहे हैं। उपकार शक्ति हम तुम्हें समझाने की भाषा में बोल रहे हैं, शास्त्रों में इस शक्ति का नाम है निमित्त शक्ति। अब निमित्त शक्ति का अर्थ है बहुत सावधान। निमित्त शक्ति दो रूप में होती है। तुम किसी के बुरे करने में निमित्त बन सकते हो, किसी के अच्छे करने में निमित्त बन सकते हो। तुम्हारी शक्ति, सामने वाले की बात में कह रहा हूं। भक्तिवाद कहां से आएगा? जिस भक्तिवाद की, पहले अपनी निमित्त शक्ति जगाओ। क्या तुम्हारी उपकार शक्ति में दो शक्तियां हैं? एक सामने वाले को अहित कर सकते हो, सामने वाले का हित कर सकते हो। तुम 24 घंटे जागरूक हो जाओ, मेरी निमित्त शक्ति किसी का अहित नहीं करेगी, मैं किसी को बद्दुआ नहीं दूंगा, मेरे मन में किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं आया, दुश्मन भी क्यों ना हो, क्योंकि मेरा मन में निमित्त शक्ति जागी है कि यदि मैं किसी का बुरा विचारूं तो बुरा हो सकता है। ये आप लोगों के अंदर है पावर, ये आप लोगों को है अहंकार। अच्छे का नहीं है, बुरे का जरूर है। इसी कारण से तुम सामने वाले का बुरा करते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में ये भाव आ जाता है मैं इसका बुरा विचारूंगा तो इसका बुरा हो जाएगा, होवे या। लेकिन तुम बुरा क्यों सोच रहे हो? इसका अर्थ है कि उसका बुरा हो जाएगा। यदि तुम्हें मालूम हो कि मेरे बुरा सोचने से उसका बुरा नहीं होगा तो तुम बुरा सोचोगे ही नहीं। तुम्हारे अंदर कोने में कहीं से अहम की दृष्टि जागी है, मैं उसका बुरा का सोचूंगा तो उसका बुरा हो जाएगा। इसलिए आप किसी का बुरा सोचते रहते हो, उसका बुरा हो जाए, उसका नाश हो जाए, उसका नहीं। महाराज ऐसा नहीं सोचते। मैं तो बिना प्रैक्टिकल के रहते ही नहीं थे। तुम तो लोग हमारे लिए हर बात को काट दो, क्योंकि हम वो चीज बोलते हैं जिसकी गवाह मेरे पास भी नहीं है। अब मैं कहूँगा तुम बुरा सोचते हो तो महाराज जी आप बताओ आपके पास क्या गवाह है? तो मेरे पास तो कोई गवाह नहीं।
तो फिर आपने कैसे कहा बुरा सोचते? मेरे पास थर्मामीटर जरूर बहुत अच्छा है, लो मैं तुम्हें भी थर्मामीटर देता हूं। यदि तुम किसी का बुरा नहीं सोचते हो, किसी का भी बुरा नहीं सोचते हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।